हे गाइस, माय नेम इज आशीष। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो एक साइकोलॉजी वीडियो है। अगर आप ट्रेडर हो या अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है, आप लोग के साथ में बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको पता है कि ये लेवल के बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है, ये लेवल टूटने के बाद में मार्केट नीचे गिर सकता है, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, लेकिन आप वहां पे एंट्री नहीं लेते, आप सिर्फ वॉच करते हो। फिर आपके टारगेट बीट हो जाते हैं, फिर आप ये सोचते हो कि यार मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता था। और वो एंट्री नहीं लेने का रीजन सिर्फ एक लॉस, क्योंकि आप लॉस से डरते हो। फिर नेक्स्ट टाइम पे सेम चीज होती है, वापस से ब्रेकआउट मिल रही है, वापस से ब्रेकडाउन मिल रही है, और वहां पे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो ये सोच के कि यार प्रीवियस टाइम में एंट्री नहीं मिली थी तो पिछले वाला भी कमाऊंगा, इस बार वाला भी कमाऊंगा और एकदम सही रहूंगा। फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर वो चक्कर में आपका अकाउंट 50% माइनस या मानो अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी आप सब कुछ समझ में आ जाएगा और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लॉस से नहीं डरोगे और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें लॉस से डर लगता है। तो मैं सिंपल एक बात बताता हूं, और लॉस से डर लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जाता हुआ पैसा किसी को नहीं अच्छा लगता, सिर्फ आता हुआ पैसा अच्छा लगता है। और हम क्यों अपना पैसा दूसरे को दें, खाली पीली क्यों दे? भाई प्रॉफिट आ रहा है, चलो बढ़िया है, लेकिन आपने जो ये चूज किया है ट्रेडिंग, यहां पे सिर्फ लॉस मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट होना नहीं जरूरी, मतलब हो ही नहीं सकती ये चीज। देखो दुनिया में 3 चीज इम्पॉसिबल है, एक आंखें खोल के जागना, आंखें खोल के सोना, सेकंड जीभ बाहर निकाल के सांस लेना, और तीसरी मार्केट में लॉस नहीं होना। रोज प्रॉफिट कमाना ये इम्पॉसिबल, लॉस होगा, पक्का होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो आप एक जॉब करते हो, आपकी सैलरी है 9,000 रुपीज और आपके घर से आपका जो ऑफिस है 30 किलोमीटर है। तो आप रेगुलर वहां पे जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, और आपको रोज आना जाना करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको लग रहा है पेट्रोल, अब वो आपका एक्सपेंसेस हो गया, राइट। अभी धूप है, आपने कुछ स्टॉल ले लिया, मतलब दुपट्टा ले लिया, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। ठंड के टाइम में आपने बाइक पे जाने के लिए जैकेट ले लिया, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब ये सब कुछ काट के, ये जो आपका पेट्रोल का खर्चा वगैरह सब काट के आपके हाथ में बच रहा है 4,000 5,000 रुपए। अरे जॉब तो 9,000 की थी, हाथ में बच रहा है 5,000 रुपए। तो ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये कंपलसरी, ये लगना ही है। चलो जॉब को छोड़ दो, आप एक मानो आप एक शॉप पे हो, आपकी एक शॉप है और आप एक शॉप चला रहे हो, और पहले महीने प्रॉफिट हो गया, दूसरे महीने प्रॉफिट हो गया, तीसरे महीने आपको लॉस भी हो सकता है, या मानो कस्टमर नहीं है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते कि मैं मेरे स्टाफ को सैलरी नहीं दूंगा। हाँ चल इस बार मैं देखो सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लॉस हुआ है। या मानो आप इलेक्ट्रिसिटी डिनाई कर रहे हो, हाँ आप मेंटेनेंस डिनाई कर रहे हो, तो ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इन सब का पार्ट है, ये इन सब का पार्ट है। तो यही सेम चीज देखो, मैं सिंपल बताता हूं, आपके साथ में ऐसी नहीं होती कि सिर्फ आप ही एक लॉस से डर रहे हो। मैं भी जब 3 साल पहले मार्केट में आया था ना, तो मैं भी लॉस से डरता था। ओके, मैं भी कोई बड़े कैपिटल नहीं 10-15 हजार रुपए लेके आया था। तो जब भी ट्रेड माइनस में चल जाती ना 300-400 रुपए, डर लगता था यार ये चला ना जाए, मुझे फालतू लॉस हो रहा है, 500 रुपए का लॉस हो गया, 600 रुपए का लॉस हो गया। और फिर सोचता था कि ऐसा क्या करूं कि मुझे लॉस ना हो। ये सर्च कर लिया, वो सर्च कर लिया, ये बुक रीड कर ली, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ लिया कि भाई 100% प्रॉफिट ही दे। तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये समझ में आया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, मार्केट में लॉस होगा। तो फिर वापस से एक बार 800 रुपए का लॉस हो गया, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, फिर बड़ा लॉस होने लग गया, फिर वापस से सोचने लग गया, फिर थोड़ी और रिसर्च की, यहां से जाना वहां से जाना, तो पता चला मार्केट में एक मैनेजमेंट का गेम होता है। क्या होता है? मार्केट में एक मैनेजमेंट का गेम होता है। अब उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो एक चीज समझ में आई मुझे कि यार मार्केट में लॉस तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चाहे लॉस 1,000 का हो, 2,000 का हो, 3,000 का हो या 4,000 का हो, ये मुझे देना पड़ेगा। और ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब उस दिन अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता था तो मेरे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन थे। देखो ट्रेडिंग को एज अ करियर मैंने चूज किया, किसी और ने नहीं बोला कि भाई तू ट्रेडिंग कर। ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन मैंने चूज किया, किसी और ने नहीं बोला कि तू ट्रेडिंग कर। तो मैंने अपने माइंड में एक चीज फिक्स कर ली कि यार अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मुझे इसके जो रूल्स हैं उसके अंदर पूरा मतलब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसके अंदर सबसे पहला रूल्स निकलता है मैनेजमेंट का। तो मैंने मैनेजमेंट पकड़ लिया। हाँ लॉस देना पड़ेगा, दूंगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट कमाना है तो लॉस भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि भाई हाँ लॉस देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझ में आई कि यार मार्केट कभी नहीं बोलता आपको कि मुझे 10,000 रुपए दे, मुझे 1 लाख रुपए दे। हाँ तेरा कैपिटल 5 लाख का है तो 2.5 लाख रुपए मुझे दे दे और बाकी से तो मतलब बाकी तेरा प्रॉफिट नहीं। 5 लाख का कैपिटल है ना तो आप 5,000 का लॉस लो, आप 2,000 का लॉस लो, आप 1,000 का लॉस लो, आप 2 रुपए का लॉस लो, आपकी इच्छा। मार्केट कभी नहीं बोलता। तो मैंने एक चीज फिक्स कर ली कि मैं उतना ही अपने ट्रेड में लॉस लूंगा जितना मैं सहन कर सकता हूं। फिर मैंने शुरू कर दिया 300 रुपए से। हाँ 300 रुपए अगर मेरी जेब से जाता है रोज तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 300 के बदले में मार्केट से 600 रुपए कमाऊंगा। ये मेरा एटीट्यूड था, करेक्ट, ये मेरा एटीट्यूड था। तो मुझे पता होता था कि भाई हाँ मुझे 300 रुपए का लॉस होने वाला है, तो मुझे डर नहीं लगता था। हाँ ले भाई ट्रेड ले, दूसरी ट्रेड ले, हाँ मुझे 300 रुपए का लॉस होने वाला है, तीसरी ट्रेड ले। तो मैंने इस हिसाब से अपना माइंड एकदम फिक्स कर लिया। अब एक और चीज बताता हूं आपको। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक स्विमर बनना है, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुझे स्विमर बनना है, ठीक है। लेकिन मेरी यहां पे शर्त है, क्या शर्त है कि मैं स्विमर तो बनना चाहता हूं, मैं इंटरनेशनल पे खेलना चाहता हूं, मैं स्विमिंग से बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां पे गीला नहीं होना चाहता। एक मिनट, क्या कुछ लॉजिक लग रहा है आपको यहां पे कि स्विमिंग सीखना चाहते हो, तैरना चाहते हो, इंटरनेशनल मतलब स्विमर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन गीला नहीं होना चाहते हो, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं। इसी तरह आपने जो करियर चूज किया, आपने जो प्रोफेशन चूज किया, ट्रेडिंग, ओके, स्टॉक मार्केट में कुछ करना है तो आपको उसके ये सारे पार्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लॉस आपको लेना, लॉस आप डिसाइड कर लो ना। आपका कैपिटल 10,000 का है तो सोच लो कि मैं एक जो ट्रेड लूंगा उसके ना सिर्फ 400 रुपए का लॉस लूंगा, 300 रुपए का लॉस लूंगा, 500 रुपए का लॉस लूंगा, डेट्स इट। इसके ऊपर नहीं लेने वाला। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को पहले पता होगा कि भाई हाँ मुझे 500 रुपए का लॉस होने वाला है, तो चल ठीक है चलेगा, लेकिन 1,000 का लूंगा। तो आपको अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। डर तब लगता है, एक एग्जांपल, इसको भी एग्जांपल के साथ में देता हूं। मान लो आप मुंबई ट्रेन में घूम रहे हो, मुंबई की लोकल ट्रेन में घूम रहे हो, आपको पता है कि यार मुंबई की लोकल ट्रेन में कभी क्या पता जेब से पैसा चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, ये सब आपको पता है, राइट। अब आपके जेब में सिर्फ 200 रुपए, आपके जेब में 200 रुपए, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि यार अगर मैं ये यहां से जाऊंगा ना तो मेरे 200 रुपए गायब भी हो सकते हैं, और वो 200 रुपए गायब हो भी गए, आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में पहले सोच लिया था कि ये गायब हो सकता है। यही सेम एग्जांपल ऐसे लो कि आप मुंबई लोकल ट्रेन में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि भाई यहाँ पे पैसा गायब हो जाता है, मतलब हो सकता है, और आपके जेब से 200 रुपए गायब हो गए तो आपको ज्यादा दुख होगा। इसी तरह अपनी ट्रेड में पहले डिसाइड कर लो कि भाई मेरा एसएल 300 रुपए का होगा, 400 रुपए का होगा, तो क्वांटिटी कम कर लो उसके हिसाब से। हमें डर लगता है इसलिए क्योंकि हम क्या कहते हैं, हाँ 200 क्वांटिटी बाय कर लेना, हाँ 400 क्वांटिटी बाय कर ले, फिर 3-4 लॉस में घुस जाती है ट्रेड और फिर डर लगता है। तो आज से एक रूल बना लो। अब ये चीज से हमने क्या सीखा कि आज से बस एक इतना रूल बनाना है कि मैं जो भी ट्रेड लूं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टी हो, आपका एक लॉस साइज का मतलब लॉस का लिमिट होना चाहिए। 500 1 लाख का कैपिटल है, 3,000 का लॉस रहेगा। 10 लाख का कैपिटल है, 30,000 का लॉस रहेगा। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद देखो कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ट्रेड में बैठूंगा। ओके, तो ये एक साइकोलॉजी है जिससे अगर आप इस पे काम करोगे ना तो मैं आपको कहता हूं गारंटी के साथ कि आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे हो, अभी तक आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट को। इसके बाद आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, और जब आप एक्शन लोगे तो आपको प्रॉफिट खुद चल के आएगा कि भाई हाँ यस सर मैं आपके पास में आ रहा हूँ, यस सर मैं आपके अकाउंट में आना चाहता हूँ, वो आएगा। तो आई होप आप इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा लॉस लेने का, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये आपको समझ में आया होगा, आप गलती क्या कर रहे हो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको ये नहीं पता कि आपकी ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है। एक बार आपको पता चल गया ना कि मेरे ट्रेड में मुझे 500 का लॉस है, मैं कहता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप वो ट्रेड में ट्रेड करोगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो यार, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और मैं सिंपल बात बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी काम आती है, 20% स्ट्रेटेजी काम आती है, और ये साइकोलॉजी सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा गेम है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता रहूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये वीडियो के ऊपर हम 200 या 300 लाइक का गोल रखते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट साइकोलॉजी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए कि आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।